नमस्कार। प्रकृति बहुत ही सुंदर है, जिसमें हम सांस लेते हैं, पानी पीते हैं और अन्न जो हम खाते हैं, ये सब प्रकृति की ही देन है। प्रकृति माता हमें शुद्ध हवा देती है, साफ पानी और पोषक अन्न हम सबको प्रदान करती है। उसके अपने आंतरिक मूल्य होते हैं जो उसके समझदार संरचना में स्थापित होते हैं। प्रकृति की सुंदरता हमें खुशियां देती है और इन सब के अलावा प्रकृति हमें हर क्षण प्रेरणा देती रहती है। प्रकृति हमसे बात करती है, हमें आराम देती है। प्रकृति के हर कण में कहानी है। मोहक हवा के झोंकों में, पक्षियों के चहकने में, कीड़ों की आवाज में, तितलियों की दृष्टि में, पेड़ों की लताओं के झूलों में, फूलों की खुशबू में, घाटी की हरियालियों में, समुद्र की टकराती लहरों में, नदी के प्रवाह के शोर में और प्रकृति के हर एक कण में एक कहानी है। प्रकृति का चक्र हमें सिखाता है कि बदलाव खूबसूरत है। उगती हुई नई टहनी हम सबको सीख देती है कि सारे बंधन तोड़ दो और आगे बढ़ो, विकास करो और फलो फूलो। बादलों की गर्जना और बिजली की कड़कड़ाहट हमें हमारी शक्ति की याद दिलाती है। इन सब के अलावा प्रकृति भंडार है हमारे सभी समस्याओं के समाधान का। अब जबकि हम समझ गए हैं कि प्रकृति कितनी महत्वपूर्ण है, हम इसके प्रेम में बंधने के लिए बाध्य हैं। हम ये सत्य जानते हैं कि प्रकृति सिर्फ देना जानती है, बिना किसी शर्त के बस वो देती है। प्रकृति बहुत बड़ी दानी है, वो बिना किसी शर्तों के, बिना किसी भेदभाव के बस देती है। पर आजकल इंसान इस दानी प्रकृति का दुरुपयोग कर रहा है। हम प्रकृति के भंडार को नष्ट कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए। महात्मा गांधी ने कहा था, इंसान की जरूरत के लिए संसार में बहुत कुछ है, पर इंसान की लालच के लिए पर्याप्त नहीं। वक्त की मांग है संरक्षित करना, प्रकृति का संरक्षण करना, हिफाजत करना। प्रकृति की हिफाजत करनी ही पड़ेगी। ऐसे कई नेता हुए हैं, पर्यावरण की रक्षा करने वाले हुए हैं, जो दिन रात काम कर रहे हैं, दुनिया भर के लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि वो प्रकृति के मूल्यों को समझे। उन लोगों से मात्र प्रकृति की प्रेरणा मिलती है, उन लोगों से जिन्होंने दिखाया प्रकृति के लिए निस्वार्थ प्रेम और उसके लिए उन्होंने अपनी जान तक दे दी। अमृता देवी बिश्नोई, उन्होंने अपनी 3 बेटियों के साथ अपनी जान दे दी। उन्होंने 1930 में राजस्थान के खेजरली गांव में जोधपुर के राजा के पेड़ों की कटाई के आदेश का विरोध किया, बगावत की। उन्होंने कहा कि जंगलों को बचाने के लिए वो अपनी जान तक दे सकती हैं। उनके साथ 363 से भी ज्यादा बिश्नोइयों ने अपनी जान दे दी। इस घटना को इतिहास में हम पढ़ सकते हैं खेजरी मूवमेंट के नाम से। उनके इस बलिदान के लिए राजस्थान की सरकार ने और मध्य प्रदेश के वन विभाग ने शुरुआत की प्रेस्टिजियस स्टेट लेवल अमृता देवी बिश्नोई स्मृति अवार्ड, वन्य जीवों के संरक्षण और संरक्षण के उत्कृष्ट योगदान के लिए। आधुनिक भारत में पूरे भारत में फैले वनों के विनाश को रोकने के लिए आंदोलन हुआ और उस आंदोलन को जाना गया चिपको मूवमेंट के नाम से। आप सभी ने इतिहास के पन्नों में पढ़ा होगा। जी हाँ, इसकी शुरुआत हुई अप्रैल 1973 में उत्तराखंड के मंडल गांव में सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा। ये एक प्रसिद्ध पर्यावरण रक्षक थे। जल्द ही ये राज्य के अन्य हिमालयी जिलों में फैल गया। चिपको आंदोलन तब शुरू हुआ जब उस वक्त की सरकार ने खेल के सामान उद्योग के लिए जंगलों को काटने का आदेश दिया। पेड़ काटने के विरोध में कार्यकर्ताओं ने पेड़ों को आलिंगन किया और इस तरह पेड़ काटने से अधिकारियों को रोका। उस समय के कई व्यक्ति, कई संगठन और समुदाय आगे आए प्रकृति की रक्षा के लिए। और अब हमारी बारी है, आपकी बारी है। जितना संभव हो सके छोटी से छोटी मदद करें। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है और अब समय है उसे लौटाने का। पेड़ लगाइए, गंदगी मत फैलाइए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कीजिए, प्रदूषण कम कीजिए और बहुत कुछ है जो हमें करना चाहिए। प्रकृति हमसे प्रेम करती है और हमें भी उससे प्रेम करना चाहिए।